मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल अधिकार। मूल अधिकार भी कहते हैं इसको, ठीक है। मूल अधिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट, ठीक है। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। देखिए मौलिक अधिकार सबके लिए जरूरी है, ठीक है। चाहे देश का कोई भी है, भारत देश में जितने सारे लोग रहते हैं सबको जरूरी है पढ़ना, ठीक है। जरूरी नहीं आप स्टूडेंट बस आप ही पढ़े, सबके लिए जरूरी है। क्योंकि आप अपने अधिकार, आप अपने अभिव्यक्ति की आजादी, आत्मनिर्भर सम्मान जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है बताएंगे। सबसे पहले जानेंगे कि मौलिक अधिकार है क्या। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के, ठीक है, क्या करेगा, आत्मसम्मान तथा मानसिक शारीरिक रूप से एक स्वस्थ आत्मनिर्भर आजाद जीवन जीने के लिए जरूरी है, ठीक है। अगर आप आजाद है, आज आप पढ़ रहे हैं, आज जो मन कर रहा है, जहां मन कर रहा है घूम रहे हैं, तो इसी की वजह से, किसके वजह से? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार नहीं रहता तो हम लोग घूम पाते क्या? पढ़ पाते क्या? जहां मन करता जा पाते क्या? लेकिन इसके वजह से हम लोग जा पाते हैं, ठीक है। जैसे कि मौलिक अधिकार संविधान के कितने भाग में है? भाग है तीसरे में है, नहीं दिया है, तीसरा भाग में है। कहाँ पर है? तीसरा भाग में है। तीसरा भाग में कितने प्रकार के हैं? ये 6। कितना भाग में बटे हैं? 6 भाग में। इससे पहले कितना था? 7 था। कितना था? 7। प्रसंग बोला था 7, पहले वाला संविधान पढ़ा था। 7 में संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया। कब हटाया था? 44वें संविधान संशोधन में इसको क्या कर दिया था? हटा दिया था। कब हुआ था 44वें संविधान संशोधन? 1978 में। और इसको संपत्ति का अधिकार अभी क्या कर दिया है? कानूनी अधिकार बना दिया। किसमें? 300A में, आर्टिकल 300A में इसको कर दिया गया, ठीक है। अभी कितना है? टोटल 6 ही है। 7वां था, 7वां क्या हुआ? हट गया, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं समानता का अधिकार, समता का अधिकार, ठीक है। समता का अधिकार, समता यानी कि कानून के नजर में सभी समान है। कभी देखा है पुलिस स्पेशली किसी स्पेशल आदमी को ट्रीट करता है? उसके लिए सब क्या है? आप गलती करोगे तो आपको पकड़ेगा, ये करेंगे तो इसको भी पकड़ेगा, सबको पकड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि इसको छोड़ देगा उसको पकड़ लेगा। ऐसा करता है क्या? जो गलती किया उसको क्या करेगा? तो समता का मतलब क्या होता है? कानून के नजर में सब क्या है? समान है। समान, एक समान है, ठीक है। सेकेंड है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी देश का कोने में जा सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज है कि नहीं है? तुम लोग ध्यान से समझो, संविधान का ये मूल चीज है, यानी सबसे मेन चीज अगर संविधान में कुछ अगर किया है तो ये है, ठीक है। तो स्वतंत्रता यानी आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप मर्डर वर्डर नहीं कर देना, ठीक है। वो सब क्या पनिशेबल ऑफेंस है। कुछ भी करना मतलब आप घूम सकते हैं फ्रीली, जहां मन करे वहां जा सकते हैं, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। अगला है 3 नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध में आपका अधिकार है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्या होता है? यानी 14 ईयर के बच्चे तक को शिक्षा देना अनिवार्य है। यानी अगर 14 साल बच्चे को तक शिक्षा देना क्या है? अनिवार्य। अगर 14 साल के कम उम्र वाले बच्चे को कोई काम कराता है जबरदस्ती, तो उसको उस पर केस हो सकता है, चाहे आपका पेरेंट्स ही क्यों ना हो। अगर आपके पेरेंट्स 14 ईयर से कम अगर आपका है, अगर आपको काम करा रहा है, क्या है वो? पनिशेबल ऑफेंस है, उसको सजा दे सकता है, ठीक है। तो 14 साल तक बच्चे को क्या देना चाहिए? शिक्षा देना अनिवार्य है। इसलिए अपना सरकारी स्कूल में होता है कि नहीं? फ्री में शिक्षा मिलता है, खाना फ्री मिलता है। कौन देती है? सरकार देती है, ठीक है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपको धर्म की स्वतंत्रता है। आप कोई भी धर्म क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं। चाहे वो हिंदू, आपको मन करे हिंदू अच्छा नहीं लग रहा है, चलो बौद्ध धर्म बन जाते हैं। बौद्ध अच्छा नहीं लगे, चलो ईसाई बन जाते हैं। सरकार आपको कभी रोकी है क्या? वो कभी नहीं रोक सकती। सरकार के पास वो पावर नहीं है, वो आपके पास पावर है मौलिक अधिकार में, ठीक है। तो जो आपको इच्छा है, जो धर्म है अपनाना है, अपना लीजिए, ठीक है। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये भी अधिकार दिया है। सांस्कृतिक यानी आपके जो ट्रेडिशन है, ठीक है, आपका कल्चर है, कल्चर को आप प्रोटेक्ट करके रखिए। कभी किसी के कल्चर में सरकार बाधा नहीं बनेगी। जैसे हिंदू का कल्चर मानो दुर्गा पूजा है कि नहीं? दुर्गा पूजा मनाते हैं, सरकार रोकती है दुर्गा पूजा क्या? नहीं। दुर्गा पूजा इस बार नहीं मनाना है, किसी को मुहर्रम नहीं मनाना है, किसी भी फेस्टिवल को रोके सरकार? कभी नहीं रोका, क्योंकि ये हम लोग का अधिकार है। शैक्षणिक अधिकार यानी अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को आप शैक्षणिक, अपना खुद का मतलब उसका कल्चर से रिलेटेड आप स्कूल खोल सकते हैं, आप उसको कल्चर का शिक्षा दे सकते हैं। जैसे मदरसा होता है मुस्लिम लोगों के लिए, होता है कि नहीं? मदरसा क्या पढ़ाया जाता है कि आपको कैसे धर्म, इस्लाम धर्म को कैसे पालन करना है, कैसे फॉलो करना है, ये सब चीज उसमें
पढ़ा जाता है। ठीक है, एक लास्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार का मतलब होता है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो पावर है, आपका जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, तो आपको अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब जरूरी चीज था जो जानना जरूरी है। और ये स्टूडेंट के लिए क्या, स्टूडेंट के लिए है, देश के सभी नागरिक के लिए मौलिक अधिकार क्या है, जरूरी है। अगर आप अपने पावर को जानेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कभी किसी से डरेंगे नहीं कि मेरा पावर है, राइट टू पढ़ने का पावर है, पढ़ने का अधिकार है। कहाँ से है पढ़ने का अधिकार, कहाँ से है? अगर यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, ये भी मौलिक अधिकार में दिया हुआ है। इसीलिए ये सब जरूरी सबके लिए क्या है, जानना जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? ये छह में किसी को दिक्कत हुआ? सातवां था, सातवां क्या हुआ, हट गया, कब हटा? कौन से संविधान संशोधन में? 44वें संविधान संशोधन में। ठीक है, और अभी कहाँ है ये, आर्टिकल 300A में। ठीक है, संपत्ति का अधिकार था, यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो उसको हटा करके क्या कर दिया, कानून अधिकार बना दिया। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया। अब इसको मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये भी नोट कर लेना। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, समझ में आया? ये भी थोड़ा